हेलो, वेलकम बैक टू मेडिको क्विज़। आज की क्लास के अंदर हम अपनी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट टू द ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस मसल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले भी कर लिया था। अब एक तरीके से रिवीजन होगा। इट्स ओरिजिन इज़ द डिस्टल हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। B. Its insertion is the conoid process and tuberosity of the ulna। अभी तक दोनों ऑप्शंस हमने कर लिए थे। इट फ्लेक्स द फोरआर्म इन ऑल पोजीशन, ये वाला भी हमने देख लिया था। इट्स प्राइमली इनर्वेटेड बाय द मस्कुलोक्यूटेनस नर्व बट सम ऑफ इट्स लेटरल पार्ट इज इनर्वेटेड बाय अ ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। इट क्रॉसेस टू जॉइंट्स। ये अगर हमने पिछले लेक्चर देखे हैं तो इसका आंसर हमें पहले ही पता चल गया है कि ऑप्शन ई होगा, क्योंकि जो बाकी के 4 ऑप्शन हैं वो हम किसी न किसी क्वेश्चन में कर चुके थे। बट फिर भी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं इसके थ्रू। ब्रेकियालिस मसल लोअर हाफ ऑफ द फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस इंक्लूडिंग बोथ द एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलेटरल सरफेस एंड द एंटीरियर बॉर्डर। यानी कह सकते हैं कि लोअर हाफ के इंटीरियर पोर्शन में जो एंटीरोलेटरल और एंटीरोमीडियल सरफेस भी आ जाएगी और उसमें बॉर्डर भी आ जाएगा, उसमें आएगा। और सुपीरियरली द ओरिजिन एम्ब्रेसिस द इंसर्शन ऑफ द डेल्टोइड। डेल्टोइड के डिस्टल एंड से, मतलब जहाँ पर डेल्टोइड का इंसर्शन हो रहा है वहीं से इसका ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं। और मीडियल एंड लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टा से भी इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन की जो बात होती है कॉनॉइड प्रोसेस इन अल्नर ट्यूबरोसिटी पर होती है, और कॉनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्नर का जो इंटीरियर रफ पार्ट होता है वहाँ से भी इसका इंसर्शन होता है। इसके अलावा जब हम इसकी सप्लाई की बात करते हैं तो 2 होती है। मस्कुलोक्यूटेनस जो मोटर पार्ट होगा वो मस्कुलोक्यूटेनस से होगा, और जो सेंसरी पार्ट होगा वो होता है रेडियल नर्व से। और इसका जो काम होता है फ्लेक्स फोरआर्म एट एल्बो जॉइंट, हर डायरेक्शन के अंदर। अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। इसमें ये इसका यहाँ पर ओरिजिन हुआ, यहाँ पर इंसर्शन हुआ, तो इससे सिर्फ एक ही तो जॉइंट यूज़ हुआ, यानी एक ही तो जॉइंट को क्रॉस करा है इसने। ये यहाँ पे कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आ गया और यहाँ पर ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना हो गया। ये इसका इंसर्शन पॉइंट है। अगर हम इसके ओरिजिन पॉइंट को देखें तो इतना बड़ा ये होता है, यानी ये इंटीरियर पार्ट है लोअर एंड का, ह्यूमरस का। और इस पार्ट में देख सकते हैं अल्ना बोन कौन सी है, रेडियस ये है, अल्ना ये है। एक तो ये ब्रेकियालिस इधर की तरफ से हो गई, और दूसरा पार्ट इसका नहीं दिखेगा, और लिखना दिखेगा, और ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट इसमें नहीं दिख रहा। इसके अलावा अगर हम इसका आंसर की बात करें तो वो टेक्निकली हमने उसका आंसर देख चुके हैं। ब्रेकियालिस ओरिजिनेट फ्रॉम द डिस्टल हाफ ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस एंड इंसर्ट ऑन द कोरोनोइड प्रोसेस एंड ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना। इट क्रॉसेस वन जॉइंट फ्लेक्सिंग द फोरआर्म इन ऑल पोजीशन while it is primarily innervated by the musculoquatinous nerve. Some of its lateral part is innervated by a branch of the radial nerve. ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को हम देख लेते हैं। एक तरीके से टेक्निकली हमने ब्रेकियालिस मसल को पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर लिया। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19, a patient is asked to abduct the arm 90 degree and then to extend the flexed forearm against resistance. Which muscle is being tested? Tricep brachii, brachialis, coracobrachialis, bicep brachii, supinator। इसका आंसर जो है वो है ट्राइसेप ब्रेकियाई को हम चेक करना है। द आर्म इज अबडक्टेड 90 डिग्री एंड देन द फ्लेक्स फोरआर्म इज एक्सटेंड अगेंस्ट रेजिस्टेंट। ये थोड़ी डिटेल हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्म अबडक्शन दिस इन्वॉल्व्स मूविंग द आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके, प्राइमरीली इन्वॉल्विंग द डेल्टोइड मसल जो हम देख चुके हैं। फोरआर्म एक्सटेंशन दिस इन्वॉल्व स्ट्रेटिंग द एल्बो, प्राइमरी इन्वॉल्विंग द ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल। इस तरह से कुछ हम करते हैं, इसको अभी हम देख लेंगे, एक आइडिया हो गया। इसके बाद अब हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ट्राइसेप ब्रेकियाई, दिस मसल इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग द फोरआर्म। ये आप खुद के भी करके देखेंगे या अपने किसी फ्रेंड के करके देखें। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको कुछ फील होगा, यानी अपने आर्म के पोस्टीरियर पार्ट में देखेंगे तो ट्राइसेप ब्रेकियाई एक्शन में आती है। इस तरह से जब हम किसी के अगेंस्ट द रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो क्लियरली इसे फील कर सकते हैं।
since the test specifically involve extending the forearm against resistance is the correct answer. Brachialis primarily involved in elbow flexion opposite to the action being tested, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लेक्जन नहीं एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं टेस्ट में. क्रोकोब्रेचियालिस प्राइमरी इन्वॉल्व इन शोल्डर फ्लेक्जन एंड एडक्शन नॉट एलिवेंट टू द टेस्ट. ये तो क्रोकोब्रेचियालिस तो वहाँ से हो गई ना, हमारी इसके क्लेविकल बोन से रिलेटेड है, और ऊपर की तरफ हो गई है शोल्डर से रिलेटेड है. और बाइसेप ब्रेचिया प्राइमरी इन्वॉल्व इन एल्बो फ्लेक्जन एंड सुपिनेशन अपोजिट टू द एक्शन being tested. Supinator involves in forearm supination not relevant to the test. Conclusion: the muscle being tested is the tricep brachii. देखें ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर जो मसल्स गिवन थी, अगर हमें उनके एक्शन पता थे तो हम वैसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं. हमें ज़रूरी नहीं होता हर क्वेश्चन के आंसर के लिए कि हमें उसका पूरा 100% पता हो. इसके अलावा यहाँ पर ये BDC के अंदर क्लिनिकल में दे रखा, फिजिशियन होल्ड द फ्लेक्स फॉरआर्म फर्मली, इसी पोजीशन में 90 डिग्री का एंगल बना के पेशेंट इज रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंड हिज एल्बो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस द फिजिशियंस हैंड. अच्छा, इसका एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, और फ्लेक्जन इस डायरेक्शन में होगा. ओके, द कॉन्टैक्टिंग ट्राइसेप ब्रेचियाई इज फेल्ड. अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20. द डीप आर्टरी ऑफ द आर्म accompanies which of the following before passing around the body of the humerus. सबसे पहले हमें पता हो कि डीप आर्टरी कौन सी है, उसके बाद हम इसका आंसर कर सकते हैं. बाकी इसका आंसर है रेडियल नर्व. द डीप आर्टरी ऑफ द आर्म accompanies यानी उसके साथ साथ चलती है द रेडियल नर्व थ्रू द रेडियल ग्रूव एंड passes around the body of the humerus. देखें यहाँ पे स्नेप ली गई हैं BDC से. रेडियल नर्व at the beginning of the brachial artery, the radial nerve lies posterior to the artery, or soon the nerve leaves the artery by the entering the radial spiral groove on the back of the arm, where it accompanied by the profunda brachii artery. तो profunda brachii artery को हम deep artery कहते हैं. यहाँ पर इससे हो गया. नेक्स्ट, profunda brachii artery के अंदर भी इसको क्लियर कर लिया गया है. Artery is a large branch arising just below the teres major. It accompanies the radial nerve through the radial groove. यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई. इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं रेडियल ग्रूव के अंदर से रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेचियल आर्टरी पास हो रही है. थैंक यू. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.